नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेहरू के बाद कांग्रेस का पुनर्निर्माण के बारे में, जिसे समझना CUET UG परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। भारत की आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीति के प्रमुख नेता बने और कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बना रहा। लेकिन वर्ष 1964 में नेहरू के निधन के बाद भारतीय राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया। कांग्रेस के अंदर और बाहर नए समीकरण बनने लगे। इसी दौरान भारत की राजनीति ने एक नई दिशा पकड़ी, जिसे कांग्रेस प्रणाली का पुनर्निर्माण कहा जाता है। नेहरू के बाद सत्ता का हस्तांतरण। नेहरू के निधन के बाद 1964 में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1966 में उनके आकस्मिक निधन के बाद इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद संभाला। इंदिरा गांधी को शुरुआत में गूंगी गुड़िया कहा जाता था, क्योंकि पार्टी के बड़े नेता उन्हें कमजोर समझते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध की और एक सशक्त नेता के रूप में उभरी। 1967 के चुनाव और गैर कांग्रेसवाद का उदय। 1967 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। देश के 8 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई। यह भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसे गैर कांग्रेसवाद का दौर कहा गया, जहां विपक्षी दलों ने मिलकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बनाया। इस समय कई राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। कांग्रेस का विभाजन और पुनर्गठन। 1960 के दशक के अंत तक कांग्रेस पार्टी में आंतरिक संघर्ष बढ़ने लगा था। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, उनके नेतृत्व को चुनौती देने लगे। इन नेताओं में मोरारजी देसाई, कामराज और निजलिंगप्पा जैसे दिग्गज शामिल थे। इंदिरा गांधी ने पार्टी के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए, जिससे पार्टी के अंदर गुटबाजी बढ़ गई। विभाजन के कारण। आर्थिक और राजनीतिक नीतियों पर मतभेद। इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स की समाप्ति जैसे निर्णय लिए, जिनका पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने विरोध किया। सत्ता का संघर्ष। इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के नेताओं के बीच सत्ता का संघर्ष लगातार बढ़ गया, जिससे दोनों के बीच विश्वास की कमी हो गई। राष्ट्रपति चुनाव 1969। विभाजन का सबसे बड़ा कारण 1969 का राष्ट्रपति चुनाव था, जब इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के बजाय बीबी गिरी का समर्थन किया। कांग्रेस का विभाजन। इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच मतभेद 1969 में अपने चरम पर पहुंच गया और अंततः कांग्रेस का विभाजन हो गया। पार्टी के 2 गुट बने। कांग्रेस O यानी ऑर्गेनाइजेशनल कांग्रेस। यह गुट सिंडिकेट के नेताओं का था, जो पारंपरिक कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता था। वहीं दूसरा कांग्रेस R यानी रूलिंग कांग्रेस, इंदिरा गांधी का गुट, जिसे उन्होंने अपनी नीतियों और विचारधारा के आधार पर संगठित किया। पुनर्गठन की प्रक्रिया। नई कांग्रेस की स्थापना। विभाजन के बाद इंदिरा गांधी ने अपने गुट को पुनर्गठित किया और 1971 के चुनावों में इसे एक नई पहचान दी। गरीबी हटाओ का नारा। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जिसने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। यह नारा उनके नए कांग्रेस गुट की पहचान बना। लोकप्रिय नीतियों की शुरुआत। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण और राजाओं की प्रिवी पर्स को समाप्त करके अपनी छवि को जनहितैषी नेता के रूप में प्रस्तुत किया। 1971 का चुनाव और गरीबी हटाओ का नारा। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जिसने उन्हें जनता के बीच एक सशक्त और जनप्रिय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। इस नारे के तहत उन्होंने देश की गरीब जनता के कल्याण के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। राजनीति में गरीबी हटाओ की भूमिका। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारे के माध्यम से गरीबों के आर्थिक और सामाजिक विकास की बात की। उन्होंने कहा, मैं आपको गरीबी से मुक्ति दिलाऊंगी, जिससे जनता ने उन्हें अपने संघर्षों के समाधान के रूप में देखा। इसका परिणाम यह हुआ कि विपक्ष की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी ने खुद को एक मजबूत और आत्मनिर्भर नेता के रूप में स्थापित कर लिया। कांग्रेस का पुनर्निर्माण। 1971 के चुनावों के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को पुनर्गठित किया और एक कमांडिंग लीडर की छवि बनाई। कांग्रेस में उनका वर्चस्व इतना मजबूत हो गया कि पार्टी के अन्य नेता उनके आदेशों का पालन करने लगे। 1971 की विजय के बाद कांग्रेस का एक छत्र शासन फिर से स्थापित हुआ, जिसे कांग्रेस प्रणाली का पुनर्निर्माण कहा गया। आइए अब नजर डालते हैं निष्कर्ष के ऊपर। 1964 से 1971 के बीच भारतीय राजनीति में कई बदलाव हुए।
जिनमें कांग्रेस का विभाजन, गैर कांग्रेसी सरकारों का उदय और इंदिरा गांधी का एक सशक्त नेता के रूप में उभरना शामिल है। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे से विजय पाई और कांग्रेस का पुनर्निर्माण किया। यह दौर भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार CUET UG के विद्यार्थियों के लिए इस पूरे विषय को समझना महत्वपूर्ण है ताकि परीक्षा में आने वाले सवालों को आसानी से हल किया जा सके। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारतीय राजनीति में कांग्रेस R और कांग्रेस U का गठन किस वर्ष हुआ? पहला 1967, दूसरा 1969, तीसरा 1971 या चौथा 1975। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।